बिहार में आज नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट। आरजेडी से अलग होकर एनडीए के साथ नई सरकार बनाने के बाद आज विधानसभा में नीतीश कुमार करेंगे बहुमत साबित। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले होटल चाणक्य के बाहर हलचल तेज। थोड़ी देर में होटल में होगी जेडीयू की बैठक। बीजेपी और जेडीयू के विधायक होटल में इस वक्त मौजूद। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले जेडीयू विधायक, माफ कीजिए, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, और कहा कि डर की कोई बात नहीं है, हम आसानी से पास करेंगे टेस्ट। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, हम लोग विजयी होंगे। उधर तेजस्वी आवास पर विधायकों की बैठक पर आरजेडी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी करे तो रासलीला, आरजेडी करे तो करेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कार्यशाला, गया में पिंडदान कर रही है कार्यशाला का, तो वो रासलीला है। और राजद अगर अपने विधायकों के साथ पटना में बैठक कर रही है 2 दिन से, तो कलेक्टर ढीला। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार ने की जेडीयू विधायकों के साथ बैठक। 4 विधायक मीटिंग में नहीं हुए शामिल। 3 विधायकों का मोबाइल बंद होने की खबर, लेकिन अब जानकारी कि चाणक्य होटल पहुंचे हैं विधायक। जेडीयू विधायकों और एमएलसी की बैठक के बाद बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, हम बहुमत करेंगे साबित, हमारे साथ 128 नंबर। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना और कहा कि आज तेजस्वी का सारा भ्रम टूटेगा। विधानसभा में आरजेडी की बड़ी हार होगी। तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। बहुमत परीक्षण से पहले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर लगाए बड़े आरोप। कहा तेजस्वी के घर आरजेडी विधायक नजरबंद किए गए। बीजेपी ने पूछा तेजस्वी विधायक की आरजेडी के विधायक नजरबंद आखिर क्यों किए गए। आज की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बंद है, ये बड़े गंभीर सवाल है। बीजेपी के विधायक, माफ कीजिए, बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का आरजेडी पर हमला। कहा आरजेडी के सपने रह जाएंगे अधूरे। जेडीयू और बीजेपी के फ्लोर पर बहुमत साबित करेगी। राजद के लोग दिन में ही हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो सब अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान। कहा लोकतंत्र बचाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट। नीतीश को दी चुनौती। कहा पहले स्पीकर को हटाकर दिखाए नीतीश। स्पीकर को हटाने के लिए नीतीश के पास होनी चाहिए 122 की संख्या। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। मनोज झा के आरजेडी स्पीकर हटाने के बयान पर बोले बीजेपी नेता राजीव प्रसाद रूडी। कहा जब सत्ता बदल जाती है तो स्पीकर को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और अंत में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट से पहले लापता होने के आरोपों पर बोली जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा, मैं गायब नहीं हुई थी बल्कि 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी। हम फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, सभी अफवाहों पर लग जाएगा विराम। हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर किया बड़ा हमला। कहा उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसलिए अपने विधायकों को कैद करके रखा गया। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर की जेल से 8 पूर्व सैनिक किए गए रिहा। 7 सुरक्षित वापस लौटे। कतर के अमीर के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत। प्रेस नोट जारी कर कहा नागरिकों की रिहाई के लिए कतर का आभार। जासूसी के आरोप में पूर्व 9 सैनिकों को हुई थी उम्र कैद की सजा। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर सरकार ने बदला फैसला। कतर से लौटे नागरिकों ने भारत सरकार का जताया आभार। कहा मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से उनकी जान बची है।
स्वदेश लौटने पर पूर्व नौ सैनिकों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के लगाए नारे। आज रोजगार मेला की मेगा सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 1 लाख युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के भी गवाह बनेंगे। आरजेडी बीजेपी के गठबंधन की अटकलों पर सांसद सत्यपाल सिंह का बयान आया सामने। कहा, सबको साथ लेकर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का विपक्ष पर हमला। कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये सब किनारे लग जाएंगे। बहुत जल्दी चुनाव आ गया है। पूरे देश का और पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। आरजेडी नेताओं का कांग्रेस पर हमला। कहा, चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी साझा की। बॉक्सर स्वीटी बूरा बीजेपी में शामिल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। मिशन दक्षिण पर गृहमंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा। उधर बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी अपनी ताकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सरकार ने लोगों का रोड शो में आने से लोगों को रोका। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट। हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता चौधरी तेजवीर सिंह ने जताई खुशी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद ने मनाया जश्न। आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने मुझे, मेरे नेताओं ने ऐसा इस पद के योग्य समझा और मेरा नाम उत्तर प्रदेश की सूची में लाकर राज्यसभा में भेजने का मुझे ये प्रयास किया गया है। उधर पंजाब और दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा। दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी। गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। और आपको बता दें, पूर्व चुनाव में किनारे लग जाएंगे राम विरोधी, ये कहा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का श्रीमंत शंकर देव संघ से किया अनुरोध। कहा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को मंच पर न करे आमंत्रित। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस के सांसद धीरज साहू। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक हुई पूछताछ। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। इनकम टैक्स ने एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस भेजा। पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का ब्यौरा भी मांगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सपरिवार जाएंगे अयोध्या। भगवान रामलला के करेंगे दर्शन पूजन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे साथ में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आस्था स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना ट्रेन। भक्तों में उत्साह। सब एक ही नाम ले रहे हैं, जय श्री राम, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है। रेलवे के अधिकारी देखिए, कर्मचारी देखिए, सब इस भक्ति भाव से सेवा में लगे हैं। उधर हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद हुए। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब तक फरार। हल्द्वानी के बनभूर पुला की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा। उपद्रवी घर छोड़कर भागे। कार्रवाई के डर से घर बंद नजर आए। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची। यूपी के लखीमपुर खीरी से हल्द्वानी पहुंची एसएसबी की एक कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूर पुला में कर्फ्यू के हालात। ज्यादातर घरों पर ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति।
हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट। कुछ इलाकों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। हल्द्वानी हिंसा को लेकर चर्चा। सीएम धामी बोले, घटना पर राज्य सरकार गंभीर, जांच के लिए कुमायूं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। अमृतसर में किसानों ने की दिल्ली चलो मार्च अभियान की शुरुआत। भारी संख्या में एकजुट हुए किसान, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। तो चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। बस और कार में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई है और यह तस्वीर, टक्कर के बाद आग और धुआं आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा। बस और कार की आपस में टक्कर हुई है। यमुना एक्सप्रेस वे की यह तस्वीर। फिलहाल कितने लोग इसमें सीधे तौर पर घायल हुए हैं उनको लेकर अभी कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। उन आंकड़ों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल यह तस्वीर परेशान करने वाली यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार और बस के बीच टक्कर हुई और टक्कर के बाद कार और बस दोनों जलकर आपको राख नजर आ रहे होंगे। धूं कर उठता ये काला धुआं यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे की गवाही देता हुआ और ये तस्वीर यमुना एक्सप्रेसवे की जो हम आपको दिखा रहे हैं।